रामचरितमानस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले काफी समय से रामचरितमानस की चर्चा करते हुए हम लोग बालकांड के चौपाई, दोहा शब्द वर्णन करते हुए दोहा 7 घ पर पिछले बार खत्म हुआ था। यह जो रामचरितमानस है, इसको रामचरित का मतलब होता है भगवान राम का चरित्र, मानस का मतलब होता है जो मन के अंदर हो। तो ये मन के अंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान शंकर ने इस कथा को रचा, सुना है जगह जगह। रामचरितमानस की कथा जो आती है, इस कथा को अपने मन के अंदर रचने वाले कोई और नहीं, भगवान शंकर स्वयं है। और रामचरितमानस को जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आता है कि कथा सुनने के लिए भगवान शंकर स्वयं एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम में गए, कथा सुना। इसी कथा को भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने ये कथा भगवान शंकर से ही पाया। काकभुसुंडी ने भी ये कथा भगवान शंकर से ही पाया। लेकिन भगवान शंकर मराल का शरीर धारण करके, अर्थात हंस का रूप धारण करके एक बार काकभुसुंडी के आश्रम पर गए और बहुत दिन तक वहां निवास किया। और कब गए थे? जब माता ने अपना शरीर छोड़ दिया था, माता सती ने शरीर छोड़ दिया। और सती माता को भी शरीर छोड़ना इसीलिए पड़ा कि राम कथा सुनने वो गई थी और उसमें उनका मन नहीं लगा। तो जो मोह है इस संसार का, उसके पार जाने का सबसे साधारण तरीका भगवान के नाम का जप, भगवान की कथा। लेकिन ये मोह जल्दी जाता नहीं है। ये जब बहुत समय तक आदमी सत्संग करता है, कथा भगवान की सुनता है, मन उसमें लगता है, जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, विश्वास उत्पन्न हो जाता है। और विश्वास उत्पन्न हो जाने के बाद भगवान के चरणों में जब धीरे धीरे मन प्रेम उत्पन्न होने लगता है, तो उसी प्रेम से जो प्रेमामृत उत्पन्न होता है, उसी प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करके कोई आदमी चाहे कि हम बहुत ज्यादा व्रत रख के, दिन रात बिना जल का व्रत रख के भगवान को पालें, बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान को पालें, भगवान की माला पर भगवान का जप करके पालें, दान करके पालें, ना, कुछ नहीं होगा। भगवान तो केवल और केवल प्रेम के बस में रहते हैं। और ये प्रेम कौन सा प्रेम? ये भगवान के चरणों में जब प्रेम उत्पन्न होगा, जब बहुत दिन तक आप सत्संग करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी, विश्वास उत्पन्न होगा और श्रद्धा उत्पन्न होगी, मन द्रवित हो जाएगा। और वह समय आएगा जब भगवान का नाम लिए बिना या उनका दर्शन पाए बिना मन को बेचैनी बनी रहेगी। जैसे हम लोगों को भूख लगती है और भूख लगने के बाद बेचैनी तब तक नहीं जाती, किसी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती जब तक पेट में दाना और पानी नहीं चला जाता। उसी तरह से मन के अंदर इतना व्यग्रता उत्पन्न होनी चाहिए कि हम भगवान से कम मिलेंगे। जब इस तरह का प्रेम, जब इस तरह की सांद्र भावना आपके मन के अंदर उत्पन्न हो जाएगी, तो भगवान को आपके यहाँ आना ही पड़ेगा। इस तरह की बहुत सी कथाएं भागवत में हैं जो हमने आप लोगों को सुनाया भी है कि भगवान अपने भक्तों के बस में है। तो उसी प्रसंग में हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भगवान का नाम स्मरण करते हैं और उसके बाद तब फिर हम लोग कथा निकलते हैं।
ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अब हमारे साथ हम बोलेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आए रे काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगा काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो आज का जो प्रसंग है वो ये है, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और आज का जो अंत होगा वो अगले दोहा तक जा करके अंत होगा। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास, पई है सुख सुनि सुजन सब, खल करी है उपहास। पूरा 8वां जो दोहा है, 7 दोहा तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि इस पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं, जिसमें 4 प्रकार के जीव हैं। इसमें इसी के अंतर्गत देवता भी आते हैं, इसी के अंतर्गत 84 लाख योनि में देवता भी आते हैं, दैत्य भी आते हैं। जितने भी जीव हैं सब इसी 84 लाख में आते हैं। ब्रह्मा जी भी इसी में आते हैं, भगवान शंकर जी भी इसी में आते हैं, भगवान सूर्य भी इसी में आते हैं, जो 33 कोटि देवता हैं, यानी 33 प्रकार के देवता, 12 आदित्य, 12 प्रकार के आदित्य कहे जाते हैं, 11 प्रकार के रुद्र कहे जाते हैं, अश्विनी कुमार कहे जाते हैं। इस तरह से कुल जोड़ के उनकी संख्या 33 होती है। 33 प्रकार के ये देवता होते हैं।
ये देवता भी इसी 84 लाख योनि में ही है, इसी से बाहर नहीं। आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि सबके हृदय में क्योंकि भगवान राम का निवास है, चाहे वो किसी भी तरह का जीव हो, जो 84 लाख योनि के अंतर्गत जीव आते हैं, सबके हृदय के अंदर भगवान निवास करते हैं। क्योंकि क्या कहा है उन्होंने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारे जीव जो है ईश्वर के अंश है। गीता में भी कहा कि हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूं। तो हमारे अंदर ही भगवान का निवास है, ईश्वर का निवास है, लेकिन हम देख नहीं पाते। इसीलिए मैंने आप लोगों से जब चर्चा किया था कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्थमीश्वर। भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ, क्यों? क्योंकि जिनकी कृपा के बिना हमारे हृदय के अंदर जो भगवान निवास करते हैं, उनको हम देख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। तो हमारे अंदर भगवान है, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग फिरत दुखारी। हमारे हृदय के अंदर ही भगवान है, लेकिन हम उनको बाहर दुनिया भर का खोज रहे हैं। और अविकारी, जिसके अंदर कोई विकार नहीं, वो भगवान हमारे हृदय में है। हम सारे संसार में दुख झेलते रहते हैं, माया में पड़े हुए दुख झेलते रहते हैं, जो कि भगवान के बारे में हम जानते नहीं है, भगवान की कथा हम सुनते नहीं है, भगवान की भक्ति हम करते नहीं है, दीर्घ समय तक हम सत्संग करते नहीं है, बार बार सत्संग करते नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा, अत्यहि बिन मोह न भाग, अब मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अब मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जग जाप विरागा। तो भगवान को अगर पाना चाहते हो तो उनकी भक्ति करनी होगी, और भक्ति के लिए उनके अंदर प्रेम उत्पन्न करना होगा। और वो कैसे मिलेगा? सत्संग बार बार करना होगा, सत्संग से हरि कृपा मिलेगी, तभी मोह जो है वो भागेगा, तभी प्रेम आपके अंदर उत्पन्न होगा और भगवान की कृपा मिलेगी। तो यही कहते हैं कि सारे संसार में, ब्रह्मांड में, केवल इस धरती के ब्रह्मांड में नहीं, सारे ब्रह्मांड में जितने भी 84 लाख योनि के जीव हैं, सबको, सबके अंदर भगवान है, और सबको भगवान में जान करके गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब वो ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ जिसको पढ़ करके लोग भगवान के बारे में जानेंगे और पाएंगे। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाही। कहते हैं 84 लाख योनि में जो 4 प्रकार के जीव हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, कह रहे हैं कि मैं सबकी वंदना करता हूं, जो कि ये सारे के सारे लोग जिनके अंदर भगवान निवास करते हैं, वो सब लोग मुझको अपना दास जानकर, सारे 84 लाख योनि में जितने जीव हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, सबकी वंदना करते हुए कहते हैं कि सब लोग, गोस्वामी जी कहते हैं कि हमको अपना दास मान ले, तो मेरे ऊपर कृपा करें। और कैसी कृपा करें? छल युक्त कृपा न करें, छल छोड़ करके कृपा करें।
क्यों? क्योंकि मेरे अपने बुद्धि पर हमको भरोसा नहीं है। यानी जो बुद्धि आप लोगों की कृपा करने से मुझको मिलेगी 84 लाख योनियों में, जो जीव है जो है, वो जब कृपा करेंगे तो जो बुद्धि प्राप्त होगी उससे राम के गुण का वर्णन मैं कर पाऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि मैं भगवान राम, भगवान के चरित्र क्या है? अनंत है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। इतने उनके चरित्र हैं, इतने उनके गुण हैं, इतनी उनकी लीला है, अपरंपार। तो कहते हैं कि उनके गुणों का मैं वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि क्या है? बहुत छोटी, मति, अति नीच। अगले चौपाई में कहते हैं कि मेरी मति बहुत छोटी है और मैं चाहता तो हूं कि मुझको अमृत मिले। चाहूं अमी जग जुरई न छाछी, चाहता हूं कि अमृत मिले, लेकिन मुझको छाछ भी नहीं मिलता, माठा भी नहीं मिलता। मुझको कोई उपाय सूझता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी जो मति है, जो बुद्धि है, वो अत्यधिक गरीब है और मेरी जो इच्छा है भगवान की इस कथा के गुण का वर्णन करने का, वो बहुत बड़ा काम है। राजा है, राजा जैसे भगवान के गुण का वर्णन करना जो अनंत है, अपार है, जो उनकी लीला अकथनीय है, उसको मैं वर्णन करना चाहता हूँ। और मेरी जो मति जिससे मैं ये कथा करूंगा वो बहुत छोटी है, लेकिन हमारी जो इच्छा है भगवान की इस तरह की कथा करने की वो बहुत बड़ी है। इसलिए सब लोग छल छोड़ करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए। वो कहते हैं कि जितने बड़े लोग हैं, सज्जन लोग हैं, सज्जन किसको कहा जाता है? संत लोग। क्षमियहि सज्जन मोर ढिठाई, सुनिहि बाल बचन मन लाई। जैसे आपके घर में छोटा बच्चा होता है, उसको गोद में आप उठा लेते हैं, आपका छोटा इससे पकड़ लेता है, लेकिन क्या उसको आप मारते हैं? अगर कोई मूंछ रखता है बाप तो उसकी मूंछ भी ऐसे पकड़ लेता है, लेकिन कोई दूसरा मूंछ पकड़ ले तो क्या हो जाए? कत्ल हो जाए। तो कह रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे की तोतली बात माता पिता सब लोग कुछ याद नहीं रखती कि क्या बोल रहा है, इसका अर्थ क्या है, ये ध्यान नहीं करते, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है तो सुनते हैं। उसी तरह से जो साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो मेरी इस धृष्टता को, क्या धृष्टता है कि मैं राम के गुण का वर्णन करना चाहता हूँ, राम की कथा कहना चाहता हूँ, मेरी इस दुष्टता को, मेरी इस धृष्टता को क्षमा करेंगे। लिखा आगे उन्होंने, जिन बालक कर तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पित वरु माता। ऐसे ही मेरे जैसे बच्चे की बात का कोई ख्याल नहीं रखता, ऐसे मैं जो गलती करूंगा, जो कुछ कहूंगा, उसको छोटी बात समझ के तुतलाते हुए बच्चे की बात समझ करके आप लोग सुनिएगा। और क्या कहते हैं? हंसी है कूर कुटिल को विचारी, ये पर दूषण भूषण हारी। इस संसार में रहने वाले जो दुष्ट हैं, बुरे विचार वाले लोग हैं, जो केवल दूसरे के दोषों को ही देखते रहते हैं, जो दूसरे के दोषों को ही गहना के रूप में अपने शरीर में धारण करते हैं, जो दूसरे के धन दौलत को लेकर के छीनते रहते हैं, क्रूर है, कुटिल है, बुरे विचार वाले हैं, ऐसे लोग तो जरूर ही मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन जो सज्जन लोग हैं वो हंसी नहीं करेंगे। आगे कहते हैं,
कि जैसे किसी भी आदमी को अपनी बनाया हुआ कोई भी चीज बड़ा अच्छा लगता है, अगर आप अपने हाथ से खाना बनाओगे तो आप कह नहीं सकते कि खराब बना है। कोई माता कोई आपके घर में दूसरा कोई खाना बना के दे तो चट से कह देते हैं कि बहुत नमक डाल दिया, सब्जी बढ़िया नहीं बनाया, नमक ज्यादा है, पानी दाल में ज्यादा कर दिया, बहुत गाढ़ी हो गई दाल, चावल गल गया, नाना प्रकार का दोष आप डालते हैं। लेकिन जब अपने हाथ बनाते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से जो कोई आदमी अपनी कविता लिखता है, अपने हाथ से कुछ रचता है, बनाता है, वो उसको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए कहते हैं निज कवित्व के ही लाग ननी का सरस हो अथवा अति फीका। जैसे आप खाना बनावे उसमें बिना नमक डाले ही खाना तैयार होके आ गया, तब कहेंगे थोड़ी सी मैं नमक डालना भूल गया, कहेंगे बहुत बढ़िया बना है जो भी बना है। ऐसे ही जो आदमी अपनी कविता लिखता है, वो कविता चाहे कितनी खराब हो, दूसरे को अच्छी न लगे, लेकिन जो लिखता है उसको बहुत अच्छा लगता है, जैसे उदाहरण हमने आपको समझाया। लेकिन इस संसार में दूसरे की अच्छी बात और खराब बात, चाहे बात जैसी हो, सुन करके हर्षित हो, ऐसे लोग क्या है, बहुत कम। ये पर भनती सुनत हर खाही, ते पर पुरुष बहुत जग नाही। इस संसार में आपको दीपक लेके ढूंढना पड़ेगा ऐसे आदमी को जो आपकी की हुई गलती को कहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं, हो गई फिर से करो, ठीक हो जाएगा। इस तरह की अच्छा हुआ अच्छा हुआ, इस तरह का दूसरे की भलाई देखने वाले लोगों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम लोग हैं। उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं, जग महु नर सरी सर सरी, जग मह बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। साजन श्रीकेत सिंधु सम कोई, देखी पूर विदो बाढ़ई जोई। इस संसार में समुद्र के समान गंभीर लोग कम ही होते हैं। इस संसार में कैसे लोग ज्यादा होते हैं, जैसे गड़ही है, जैसे तालाब है, जैसे नदी है, झरना है। वो क्या होता है, जब पानी बरसता है तो बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लबालब हो जाते हैं। लेकिन समुद्र का क्या गुण है, उसमें कितनी संसार की सारी नदियां जाके अपना पानी डाल लेंगे, लेकिन न एक इंची वो बढ़ता है न एक इंची घटता है। लेकिन बढ़ता है कब, जब पूर्णमासी का चंद्रमा उगता है तो उसको देख करके उसका मन लालायित हो जाता है, उसके अंदर ज्वार भाटा आने लगती है। यानी संसार में जो सज्जन लोग होते हैं, दूसरे की बढ़त, दूसरे का गुण देख करके ऐसे सज्जन लोग ही केवल खुश होते हैं जो समुद्र के समान होते हैं। नहीं तो ज्यादातर लोगों की संख्या कैसे होती है, जो गढ़ा है, जो तालाब है, जो सरिता है, जो क्षुद्र होते हैं, उनकी यही स्थिति होती है। तो आगे कहते हैं, भाग छोटू अभिलाष बड़, करऊ एक विश्वास, पई है सुख सुनि सुजन सब, खल करी है उपहास। कहते हैं कि जो मैं राम की कथा लिखने जा रहा हूं, इसको लिखने के लिए मेरा भाग्य तो बहुत छोटा है, लेकिन इस कथा को लिखने की मेरी जो इच्छा है वो क्या है, बहुत बड़ी है। लेकिन एक भरोसा हमको है, क्या भरोसा है, कि जितने सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, गुणी लोग हैं,
जो समुद्र के समान लोग हैं वो लोग इसको सुन करके सुखी होंगे, और जो दुष्ट हैं जिनका स्वभाव ही है दूसरे की हंसी करना, वो तो हंसी करेंगे ही। तो आज हम लोगों का पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता राम जय सीता राम। रघुनंदन सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जप ले राम का नाम, अंत समय